घड़ियों की इजाज़त से पहले लोग किस तरह वक्त मालूम करते थे। वक्त से आगाही कदीम ज़माने के लोगों के लिए इतनी ही अहम थी जितनी आज हमारे लिए है। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक घड़ी की इजाज़त से किबल लोग सूरज से चलने वाली घड़ी, पानी से चलने वाली घड़ी हत्ता के चलती हुई रस्सी से वक्त का अंदाज़ा करते थे। सूरज से चलने वाली घड़ी कई सदियों तक लोग वक्त मालूम करने के लिए सूरज से चलने वाली घड़ी पर इंतज़ार करते थे। 19वीं सदी से टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल घड़ियों ने सूरज से चलने वाली घड़ियों की जगह ले ली, वरना इससे किबल यही घड़ियां वक्त से आगाही फराहम करती थीं। सूरज से चलने वाली घड़ी में हरकत करते हुए साए के ज़रिए वक्त बताया जाता। सूरज की बदलती हुई पोजीशन की वजह से उसकी शुआओं का रुख भी तब्दील होता रहता, जिसकी बिना पर जैसे जैसे दिन गुजरता सूरज की रोशनी से बनने वाला साया भी अपनी सिमत तब्दील करता रहता। अगर किसी के ज़रिए बिल्कुल सही वक्त मालूम हो तो उसका उस मखसूस जगह के हिसाब से डिज़ाइन होना ज़रूरी था जहाँ उसे नस्ब किया जाना था। पानी से चलने वाली घड़ी में बराबर वक्तों से कैफ के ज़रिए घड़ी के नीचे लगे हुए बर्तन में पानी डालते थे, जिसकी बिना पर बर्तन में पानी की सतह बुलंद हो जाती और उसके साथ ही दानेदार सलाख भी ऊपर की तरफ हरकत करती रहती थी। ऊपर उठती हुई सलाख घड़ी के दरमियान में लगे हुए पहिए को घुमाती, जिसके नतीजे में घड़ी के कांटे भी हरकत करते थे। मुअज़्ज़ज़ सारफ, ये थी घड़ी के बारे में दिलचस्प मालूमात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और इस तरह की और भी मालूमात जानने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।